नमस्कार और प्लग इन इंडिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग हैं बेंगलोर में और बहुत ही दिलचस्प परिवार के साथ में। रेवा जी और रंजन जी दोनों चंडीगढ़ निवासी हैं जिनने पिछले 20 साल से बेंगलोर को अपना घर बनाया हुआ है और आप उन्हीं के घर में बैठे हैं। ये मिट्टी का घर है, ठीक है, और इसमें जो भी बिजली इस्तेमाल होती है ऊपर के पैनल से आ रही है। चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। इनके पास एक नेक्सॉन ईवी भी है जो कि बाहर खड़ी हुई है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बात इनकी जानकारी लेते हैं, पता करते हैं कि ऐसा एक लाइफस्टाइल कैसे उन्होंने अपनाया। कुछ इस तरह से रहना है कि नेचर एकदम आसपास हो, मतलब बहुत दूर ना जाएं प्रकृति से, लेकिन बड़े होते होते जहाँ पहुँचे और काम शुरू किया, कुछ ऐसा हुआ कि शहर में आ जाना हुआ और शहर में ही फिर रहे और वहीं का कुछ माहौल अपना भी लिया। शायद उस टाइम के लिए वही ठीक था, पर धीरे मन में ये तो था कि नहीं, इससे बाहर निकलना है कभी। तो इस घर ने वो पॉसिबल कर दिया हमारे लिए कि हम उससे एकदम से बाहर निकल के आ गए और फिर जो मन में था बहुत देर से, अब एक एक करके सब पूरा हो रहा है। तो ओवर द इयर्स थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जिस सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम का हम पार्ट हैं, वो सिस्टम हमारे सिर्फ दो एस्पेक्ट्स में इंटरेस्टेड है। एक कि हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं और दूसरा हम एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन है। और जितने अच्छे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब अपना लेबर हम देते हैं और जितना कम हम पैसा लेते हैं, उतना वो हमें सिस्टम रिवॉर्ड करता है। करेक्ट। किससे रिवॉर्ड करता है? उस सिस्टम के प्रोडक्ट से हमें कंज्यूमर बना देता है, हमें सुपर कंज्यूमर बना देता है। तो वो एक ऑटोपोएटिक सिस्टम है जो खुद को चला रहा है इस तरीके से। और जिस तरीके का बिहेवियर या एटीट्यूड या माइंडसेट जिसको रिवॉर्ड किया जाता है उस सिस्टम में, वो है इनसिक्योर ओवर अचीवर का। इस सिस्टम को इनसिक्योर लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि अगर वो इनसिक्योर होंगे तो वो अच्छे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, इनसिक्योर होंगे, सेल्फ वर्थ डेफिशिएंट होंगे तो बहुत अच्छे कंज्यूमर बनेंगे, क्योंकि जितना उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ऑब्वियसली। तो सिस्टम सिक्योर लोगों को पसंद नहीं करता। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं ना, उतना नहीं मिलता। तो हमारे फोन 1 यूनिट पर डे, तो हमें उस वाले सिस्टम से थोड़ा हमें अटपटा लगने लगा था। हमारी बेटी बड़ी हो रही थी, हम चाहते थे हमारी बेटी बस उस सिस्टम का एक सुपर स्लेव ना बन जाए, और हमारी जो चॉइसेस थी, लाइफ चॉइसेस, वो बहुत बदलती गई। ये नहीं कि हम जब इस मड हाउस में आए तभी हमारा लाइफस्टाइल बदला। जैसे रेवा ने कहा, हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी सालों से, 15, 16, 20 सालों से बदल रहा था। 15 साल पहले टीवी चला गया था, फिर माइक्रोवेव चला गया था घर से। जो खराब होता गया वो हमने रिपेयर नहीं कराया, कुछ ऐसा करना। अब तो वो भी नहीं है, अब नहीं है, अब कुछ नहीं। इस घर में कोई अप्लायंसेस है नहीं। ये ऑलमोस्ट ऑफ ग्रिड घर है। यहाँ पर ना बिजली का कनेक्शन है भी तो खाली ईवी के लिए है। और एक हमारी पानी की लाइट है ही नहीं। आप हमारे ये दिए जलते हैं तेल के। अच्छा जी। तो हम सर्केडियन रिदम फॉलो करते हैं। सूर्योदय के साथ उठते हैं, उससे थोड़ा पहले, और सूर्यास्त के साथ सो जाते हैं थोड़ा बाद। मतलब हर समय कैंडल लाइट रोमांटिक डिनर दोनों के लिए कह लीजिए। चलो ठीक है। तो एक और चीज़ थी, जैसे रंजन बता रहा था कि ये फैक्ट्री मॉडल कहीं तो अप्लाई हो रहा था सोसाइटी में। दूसरा हमें कुछ एक और चीज़ जो दर्द करती थी अंदर, वो था कि जो डिस्पैरिटी आ रही है, हम सब लोग सोसाइटी में जो दिखाई देता है, कुछ लोग कमा रहे हैं तो बहुत कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता था किस तरीके से एक पीस ऑफ माइंड अपने लिए लाएं, क्योंकि वो दिख तो रहा है लेकिन उसको एड्रेस कैसे किया जाए।
और ऐसे लगा कि क्योंकि हमारा रहन सहन ही बहुत फ्लैशी होता जा रहा है, जो हम कमा रहे हैं वो एज इफ देयर इज अ नीड टू शो इट ऑफ, सही बात है, यू नो, तो और वो वैसे सारा पंजाबियों में दिखावापन थोड़ा सा तो वो इतना ज़्यादा दिखाने की नीड, वो और भी जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं Correct. वो तो उनका दर्द और भी बढ़ता होगा वो सब सही देख बात के। है, सही तो अब इधर आके ऐसे लगता है कुछ तो हम इक्वलाइज कर पा रहे हैं। Correct. बर्तन में राख भी नहीं डालता हूँ हमारे घर में। मैं जब बर्तन धोता हूँ सिर्फ पानी से धुलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में गैस नहीं है, क्योंकि हम कोई भी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसलिए गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। गैस हमारे घर में नहीं है, लाइटें नहीं हैं, हम दिए जलाते हैं जितनी ज़रूरत होती है। तो हमारा जो खाना बनता है या तो सोलर कुकर में बनता है या फिर हम चूल्हा जलाते हैं लकड़ी का या गोबर का, और उसमें से जो राख निकलती है उससे बर्तन धुलते हैं। जो राख है और रीठे का पाउडर है मिला के, और वो जो राख वाला पानी जो होता है वो हमारे ग्रे वाटर सिस्टम में ग्रेवल बेड में जाता है, जो हमने खुद बनाया है यहाँ पर पीछे, जिसमें पौधे लगे हुए हैं, टाइफा और कैना प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसके रूट जोन और ग्रेवल के बीच में से जब ग्रे वाटर गुजरता है तो साफ़ हो जाता है। और फिर एंड में गपी मछलियाँ हैं जो मच्छर के लार्वे पैदा नहीं होने देती। तो पानी जो निकल के आता है और वो जो कार्बन जाता है उसमें, वो प्लांट्स उससे थ्राइव करते हैं। आप इंटरकनेक्शंस देखिए, वो प्लांट्स उससे थ्राइव करते हैं। और जो पानी निकल के आता है जो हम पौधों में डालते हैं उसका पानी, वो वैल्यू एडेड वाटर है, क्योंकि जो फिश का एक्सक्रीटा है वो फर्टिलाइज़र होता है, वो प्लेन पानी नहीं है जो पाइप से हम दे रहे हैं। और एक्चुअली डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कंपनीज जो डिटर्जेंट बनाती हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा ये बोलना कि इस टाइप का डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारे बर्तन साफ़ ही हैं, कुछ ऐसे गंदे नहीं हैं बिना डिटर्जेंट के धुल रहे हैं। लेकिन कम से कम पानी में केमिकल नहीं डाल रहे हैं। जो लेक्स इतनी गंदी हो रही हैं, जो लोगों का पानी का सोर्स है, उसमें हम केमिकल नहीं डाल रहे हैं। उस केमिकल से पूरा इकोसिस्टम ख़राब होता है। तो वो एक्चुअली सब कर सकते हैं हम सब लोग अगर वो सोचें। कि हम खाली ये 3000 स्क्वायर फुट के इस प्लॉट में रहते हैं, इसमें से 700 के करीब स्क्वायर फुट में हमारा घर बना है, बाकी में हम अपनी सब्जियां उगाते हैं। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना खुद का उगा सकें। यहाँ ना तो कुछ बाहर वेस्ट जाता है, कोई वेस्ट है ही नहीं हमारा, क्योंकि सब कंपोस्ट होता है या पानी रिसाइकलिंग होती है। और जो चीज़ आती भी है यहाँ पर बड़ी सोच समझ के आती है कि वो हमारी ज़मीन के लिए ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो वो नहीं आती। तो उस तरीके से हमारा जो चल रहा, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया आजकल, जिसको हम कहते हैं मिनिमम वायबल होम। मतलब मिनिमम वायबल होम कैसा है? ऐसे कितने रिसोर्सेज चाहिए दो लोगों को एक वाइब्रेंट हेल्थ में ज़िंदगी जीने के लिए? एनर्जी रिसोर्सेज, कितनी हवा, कितना पानी, कितनी बिजली, कितना क्या चाहिए। तो हम उस तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर हमें अब दिखाई दे रहा है कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दो लोगों को जीने के लिए। अगर आपके साथ बाकी और भी चीज़ें, आपकी मुर्गियाँ, आपके कीड़े मकोड़े, बाकी चीज़ें रहती हैं, आपके लिए सब काम कर रहे हैं, इकट्ठे मिलके रहो, सिनर्जीज हो, आपको बहुत से लोगों की आपका लाइफस्टाइल हाई मेंटेनेंस नहीं होता। रीवा और रंजन को इस घर के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेनी चाहिए। जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रहे थे उसमें पेट्रोल गाड़ी, फ्यूल एमिशन गाड़ी की तो जगह ही नहीं थी। रीवा का तो ये भी मानना है कि हम इंसान को उतना हक ही नहीं है जितने हक से हम धरती से पानी, कोल, पेट्रोल या सोना निकाल रहे हैं। बहुत सोचने के बाद उन्होंने आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ही ली और घर में बिजली का कनेक्शन भी लिया अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए। गाड़ी ऑन करने के बाद एक्सपीरियंस से गाड़ी की और वैल्यू समझ में आई। पेट्रोल पंप न जाना भी एक रिमाइंडर है कि कितना टाइम और फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं बार बार लगातार। कई लोगों ने कहा कि नहीं, ईवी भी पोल्यूटिंग है, तो हम जानना चाहते थे, तो हमने पढ़ा, थोड़ा रिसर्च किया, हमें समझ आया स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 एमिशंस के बारे में। और ये भी समझ आया कि ठीक है, बिजली भी जो प्रोड्यूस होती है वो
थर्मल पावर प्लांट्स में होती है, तो उस हिसाब से पोल्यूशन, टेल पाइप एमिशन नहीं हो रहा, लेकिन वहां तो हो रहा है। लेकिन फिर भी सारी कैलकुलेशंस को देखते हुए हमें समझ आया कि अगर आप तीनों को मिला लें, स्कोप 1, स्कोप 3 को, फिर भी ईवी लेना ज़्यादा बेहतर है अभी। और जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होती जाएगी हमारी कंट्री की, और हमारा पावर जनरेशन भी ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल और ग्रीन हो जाएगा, तो ये फ्यूचर के लिए भी, खाली फ्यूचर के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए भी अच्छी डिसीजन है। हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चलती, हम ज़्यादातर समय अपने घर में बिताते हैं, और आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो घर से ही काम हो रहा है। लेकिन हमारा हर हफ्ते 1 या 2 बार अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए हम जाते हैं, जो 7-8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वहाँ आना जाना होता है, कभी कभी बाज़ार आना जाना होता है। हमारा एक फार्म भी है, कलेक्टिव फार्म है, फार्मिंग कलेक्टिव है, जो यहाँ से करीब 85 किलोमीटर है, तो वहाँ 85 किलोमीटर्स, तो यहाँ से वहाँ जाना और आना दोनों इस गाड़ी में एक बार में, एक चार्ज में हो जाता है, और फिर भी चार्ज बचा हुआ रहता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारा रास्ते में रीजेन होता है, तो वो भी खुशी मिलती है हमारी। तो क्या क्या उगाते हैं आप यहाँ? हमने भिंडी दिख रही है, हाँ बहुत कुछ उगाया था, पालक, चौलाई, धनिया, सरसों, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, पुदीना, धनिया, प्याज। तो सिर्फ सब्जियां नहीं है, यहाँ हाँ, पर करीब 40 किस्म तो के फ्रूट ट्रीज भी लगे हैं अंदर ही अंदर। ये इकट्ठा घर हो एक्चुअली जाता है। इंसान के सिस्टम की तरह ही बना हुआ है। Actually- यहाँ पर देखो, दिस इज वेयर द टॉयलेट ब्लैक वाटर कम्स आउट, दिस इज वेयर द the waste comes out in a manner, but there's no waste in this house, by the way. अभी ये आपको ग्रे वाटर सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा रसोई का पानी और हमारा नहाने का पानी इसमें आता है। पहला सेक्शन है ग्रेवल वाला, नेक्स्ट सेक्शन में आप टाइफा या कैटेल्स देखेंगे, तो पानी उसके रूट जोन में से गुजरता है, फिर कैना है, और आखिरी वाला में कोयला है, तो एक्टिवेट कार्बन फिल्टर कह लीजिए। और फिर वो जो आखिर वाला सेक्शन है, उसमें पानी ट्रीटेड वाटर इकट्ठा होता है, जिसमें फिर से टाइफा भी है और दूसरे पौधे भी हैं, इसमें गपी फिश है और एल्गी ईटर भी है। तो इसमें मेंटेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो मच्छर के लार्वे पैदा नहीं होते, तो वो जो पानी है वो तैयार है पौधों को डालने के लिए। तो ये ऐसे वाले 2 ग्रे वाटर सिस्टम है हमारे पास, ये और हमारे पास एक ब्लैक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, विच इज़ इन अंडरग्राउंड। यहाँ पर अंडरग्राउंड बायोडाइजेस्टर है, जिसमें से थोड़ी सी मीथेन और थोड़ा पानी निकलता है। Made of mud, actually the mud that came from this land when the foundation was dug. वहाँ से मिट्टी आई, और उस मिट्टी को जिन लोगों ने हमारी हेल्प की बनाने के लिए, ग्राम विद्या ग्रुप है, उन्होंने इस मिट्टी को टेस्ट किया कि इसका क्या क्वालिटी है, इसमें क्या मिलाना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ और इसका कैरेक्टर उभर के आने के लिए। तो इसमें उन्होंने कुछ सिर्फ 4% सीमेंट मिलाया पूरी मिट्टी में, और बाकी थोड़ा ऐश, थोड़ा लाइम बाइंडिंग के लिए, वो सब मिला के, और फिर बस रैम करके बनाया है मिट्टी को। ये ब्रिक्स से नहीं बना है, और इसके ऊपर प्लास्टर भी नहीं है, ये सिर्फ बस जैसा दीवार रैम करके बनी थी, ये वही दीवार है। और जो छत है, वो छत ब्रीदिंग रूफ की तरह है, क्योंकि ये मैंगलोर टाइल से बनी है, ये पूरी सील्ड नहीं है, तो सारी गर्म हवा अंदर से निकल जाती है। और बारिश में पानी अंदर आता है? बारिश में पानी अंदर नहीं आता है, लेकिन ये एंगल ऐसा है कि वो सारा पानी नीचे, लेकिन ये बारिश में रंग बदलती है छत, क्योंकि पानी थोड़ी गीली हो जाती है, वो बहुत ही सुंदर लगता है, और खुशबू, एक मिट्टी की तरफ खुशबू अंदर आती है उस कारण से। लेकिन मैं सुना है कि बंदर जहाँ पे है, वहाँ पे छत का बहुत प्रॉब्लम होता है, टाइल वाइल तोड़ के चले जाते हैं। बंदर और हम में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आ जाएं।